अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रही हैं मटन चॉप्स, जो बनती हैं बहुत ही मज़ेदार और बनानी है बहुत ही आसान। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी। चॉप्स की हम कढ़ाई बनाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से, और ये इतनी यूनिक, इतनी टेस्टी बनती है कि खाने वाला बार बार इसकी फरमाइश करेगा इंशाअल्लाह। तो चलिए ये मज़ेदार सी मटन चॉप्स बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले ली है मटन चॉप्स। ये 650 ग्राम इनका वज़न है। तकरीबन आधा किलो से ये ज़्यादा हैं। तो इनको हमने करना है अच्छी तरह से साफ़। अब ये फ्रीज़ हैं क्योंकि मैंने डीप फ्रीज़र में रखी हुई थी। इनको पानी में डालेंगे, अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद इन्हें रख लेंगे किसी बर्तन में। ये देखिए, मैंने धोकर अच्छी सी ये रख ली हैं। अब पकाने के लिए मैंने ले लिया है एक कुकर, और कुकर में मैंने डाल दिया है हाफ़ कप ऑयल। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और कुछ खड़े मसाले इसमें डालेंगे जिनकी खुशबू से हमारी चॉप्स जो है बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। खड़े मसालों में मैंने ले लिए हैं 2 तेज़ पत्ते हैं, 1 बड़ी इलायची है और 3 से 4 हरी इलायचियाँ हैं, 2-3 लौंग हैं और थोड़ी-सी काली मिर्चों का मैंने इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही, इनका जो अर्क है वो अच्छा-सा निकलेगा और बहुत ही मज़ेदार सा हमारी चॉप से जायका आएगा। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून है साबुत सफ़ेद ज़ीरा। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और खानों में इसकी बहुत ज़्यादा लज़्ज़त आती है। तो अब ये भी हमने इसमें डाल दी है और इसमें ऑयल में थोड़ा-सा हमने फ्राई करना है ताकि इसका जो अरोमा है वो ऑयल में आ जाए अच्छा सा। थोड़ा-सा ही हमने इसे भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। बस 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसे फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चॉप्स, और चॉप्स को भी हमने अच्छा सा भून लेना है। अब सारी चॉप्स जो हैं हमने डाल देनी है मसाले में, ऑयल में, ताकि ये अच्छी तरह से भून सकें। इसे हमने इतना भूनना है कि ये कलर जो है इनका वाइट हो जाए। ज़्यादा भूनेंगे नहीं क्योंकि इनकी भुनाई जो है वो बाद में होती है। पहले इसे प्रेशर लगाया जाता है, इन्हें सॉफ़्ट किया जाता है, उसके बाद इसकी भुनाई की जाती है। हमने इसे भून लेना है इतना कि ये अपना कलर जो है वो चेंज कर ले, थोड़ा-सा वाइट हो जाए। इतना सा हम इसे भूनेंगे। फिर उसके बाद इसमें आगे कौन से मसाले डालने हैं वो भी साथ के साथ मैं आपको बताती रहूँगी। इनका हम कलर चेंज होने तक इन्हें भून लेते हैं। चॉप्स ने अपना कलर जो है अब चेंज कर लिया है। अब इसमें हमने डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये दोनों चीज़ों का पेस्ट है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है ये हमने इसमें डाल देना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और इतना भूनेंगे कि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और लाल मिर्ची का इसमें इस्तेमाल मैंने कम किया है, वो कम डालेंगे। और ग्रीन जो मिर्ची होती है, ग्रीन चिली, उसका मैंने पेस्ट बनाया हुआ है, वो भी तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के जो है हमने इसमें डाल देना है। ये देखें, पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि ये भी काफ़ी तीखी मिर्चें हैं। तो इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसमें फिर डालेंगे रेड चिली पाउडर वगैरह। सारे मसाले जो हैं वो फिर इसमें ऐड कर देंगे। ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करना, पैकेट वाले मसालों का इस्तेमाल नहीं करना। घर के जो हमारे आम मसाले होते हैं वही हम इसमें डालेंगे और उनसे ही ये बहुत मज़ेदार बन जाती है। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिन्हें मैंने चॉप कर लिया था और वो इसमें डाल देंगे। प्याज थोड़े से ज़्यादा डालेंगे इसमें क्योंकि हमने कढ़ाई बनानी है, तो कढ़ाई में फिर प्याज वगैरह हों तो उनसे ही ये ग्रेवी वगैरह बनती है। तो प्याज हमने डाल दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के। अब इन्हें भी अच्छी तरह से हमने कर लेना है मिक्स। मिक्सिंग के बाद इसमें डालेंगे मसाला जात। सबसे पहले मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर है ये, 1 टेबलस्पून मैंने भर के इसमें डाल दिया है। इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा लगता है। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी है हल्दी पाउडर, ये भी भर के डालेंगे। और उसके बाद मैंने डाल दी है लाल मिर्ची का पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दी है। अब मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा पाउडर, ये भी 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है। उसके बाद जो है
हमने इसमें शामिल कर दिया था सॉल्ट। सॉल्ट भी मैं इसमें 1 टीस्पून शामिल करूँगी, इससे ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमने शोरबा वगैरह नहीं बनाना, इसकी कढ़ाई बनाएंगे, तो इसलिए 1 टीस्पून बिल्कुल परफेक्ट है। सो इसे अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और इसमें डालेंगे पानी और इसको 10 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगा दूँगी। इससे ज़्यादा इसे टाइम नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएंगी 10 मिनट्स में। जब कुकर बंद करेंगे उसके बाद हमने जब सीटी चलती है तो टाइम नोट कर लेना है, पूरे 10 मिनट का इसे टाइम देंगे और उसके बाद इसकी करेंगे हम भुनाई और फाइनल टच इसे देंगे। सो इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है, ज़्यादा पानी भी नहीं डालेंगे, बस 1 गिलास इनफ है। सो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमने और बंद कर देंगे कुकर को 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं और कुकर को मैंने खोला है। परफेक्ट हमारा जो मटन चॉप्स हैं वो बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो गई हैं, मैंने चेक कर लिया था और पानी भी इसका ऑलमोस्ट हो गया है ड्राई। तो अब इसकी कर लेनी है हमने भुनाई। अच्छी सी भुनाई करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और उस पर इसकी करेंगे भुनाई। और इस स्टेज पे आके हमने इसमें डाल देना है योगर्ट। योगर्ट मैंने इस्तेमाल किया है 150 ग्राम, तकरीबन आधा पाव के करीब, आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा। वो अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था और फेंटने के बाद इसमें हमने मिक्स कर देना है। उससे एक तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसमें हमने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया, इसमें हमने योगर्ट का ही इस्तेमाल किया है और उससे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जो ग्रेवी होती है, कढ़ाई होती है, वो बहुत अच्छी सी रेडी हो जाती है। सो अच्छी तरह से फेंट कर हमने योगर्ट इसमें डाल दिया है। अब इसको फ़ाइनल टच देना है, 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद में से भून लूँगी और उसके बाद फिर इसमें डालेंगे गरम मसाला और धनिया, फ्रेश धनिया जो होता है वो डाल देंगे और इसे करेंगे डिश आउट। मटन चॉप्स की बहुत ज़बरदस्त सी हमारी भुनाई चल रही है। अब ये तेज़ पत्ता जो है हमने इसे निकाल देना है, इसका अर्क वग़ैरह निकल आया है और इसका अब कोई काम नहीं है बीच में, इसे हमने निकाल देना है। तो 3 से 4 ये तेज़ पत्ते मैंने डाले थे, तो अब इन्हें निकाल देंगे और अच्छा सा इसे भूनते हुए मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करें ताकि ये हमारी चॉप्स जो हैं वो टूटे-फूटे नहीं और ज़बरदस्त सी हमारा ये देखें ग्रेवी कितनी अच्छी सी तैयार हो गई है। अब हमारा जो मटन चॉप्स की कढ़ाई है रेडी है। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया था गरम मसाला, बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार ये गरम मसाला है, होममेड है, घर पे तैयार किया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त है। 1 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया है और अच्छा सा इसे कर लिया है मिक्स। अब इसे कर लेते हैं डिश आउट। सो हमने निकाल लिया है इसे प्यारे से बाउल में और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही शानदार ये तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे रखिएगा दुआओं में याद और जाने से पहले एक ही होती है दरख्वास्त, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे थम्स अप दें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं और आप क्या बनवाना चाहते हैं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।